से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन को लेकर के है, जिसमें हमारे सभी संगठनों ने, पूर्व सैनिक संगठनों ने मिलकर के समर्थन जाहिर किया है। और 20 तारीख से आज 20 तारीख हो गई, 20 फरवरी से 20 मार्च तक एक महीने का दौर हो गया। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पहल नहीं की गई है जिससे कि सकारात्मकता की बात सामने आए। और जो हम लोगों को दिक्कत है, जो परेशानियां हमारे पूर्व सैनिकों वन रैंक वन पेंशन से लेकर के है, उस वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां दिखाई गई हैं वो बहुत ही बड़ी विसंगतियां हम लोगों के साथ बहुत ही बड़ा कुठाराघात किया है। सरकार की मंशा के अनुरूप जो चीज़ हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, और अधिकारियों की वजह से हम लोगों के हक हुकूक में कटौती की गई है। और जो हम लोग जिसकी भूर निंदा करते हैं, और आने वाले समय में हम अपना संघर्ष और तेज़ करेंगे, जिला और प्रदेश स्तर पर करेंगे। और जिस तरह से हम आज सारे लोग एक महीने से यहाँ पर एकत्रित हैं, सारे अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, सरकार तक हमारी आवाज़ आपके माध्यम से जा रही है। और मैंने एक चीज़ और देखा कि जो सरकारें हैं, उन सरकारों ने, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने अभी तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया है कि हम पूर्व सैनिकों को कहीं से राहत दी जा सके। रही बात एमएसपी की, मिलिट्री सर्विस पे की, मिलिट्री सर्विस पे जो है वो पूर्व सैनिकों को के लिए दी गई थी, जो यूरोपियन कंट्री से लाई हुई एक स्कीम है ये। उसमें फाइटर रैंक्स जो हैं, बिलो कर्नल, सिपाही से लेकर के बिलो कर्नल रैंक तक का है, जिनको ये एमएसपी मिलनी चाहिए। एमएसपी दिया भी गया तो 15,500 दिया गया अधिकारियों को, और 5200 रुपये जवान और जेसीओ को दिया गया। आज हमारे भारतवर्ष में 36,67,000 के लगभग में हमारे पूर्व सैनिक अधिकारी और जवान जेसीओ हैं, जिसमें 2.97% अधिकारी हैं और 97.3% हमारे पूर्व सैनिक जवान और जेसीओ हैं, जिसका आप आकलन करें कि जो 32 से 33 लाख हमारे लोग हैं जवान और जेसीओ, उनकी बातों को दबा करके आज उन 2.97% के लोगों को पुशअप किया गया आगे बढ़ने के लिए। दुश्वारियां हमारे जवानों के जेसीओ के साथ में परेशानियां 30 से 35 से 40 साल में रिटायर होकर आते हैं, उनकी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं कि जो 60 साल में आती है, रिप्लेसमेंट में भी उनका होता है, हमारे जवानों का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। G20 समिट आने वाला है, पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं। अगर लगातार आप धरना प्रदर्शन करते रहे, जैसा किसान भी आ गए हैं, सरकार की गले की फांस बन गया आपका धरना, तो सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? और आप क्या चाहते हो कि सरकार एक्शन ले, या आप उसको इसी तरह से करोगे? हमारा कहीं भी सरकार का विरोध करने या सरकार की किसी ऐसी कार्यक्रमों में अवरोध उत्पन्न करना नहीं है। हमारा सिर्फ काम इतना है कि हम धरना पर बैठे हैं। हम G20 अभी आने वाला है, हमारा कार्यक्रम G20 से पहले चल रहा है। हमारी बातों को सुनिए, हमारी बातों को आप अमल करिए, हमारी दुश्वारियों को दूर करिए, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। ताकतवर देश दिल्ली में इकट्ठा होंगे, स्वागत है उनका, लेकिन वो मैसेज क्या जाएगा अगर आपका धरना चलता रहा? मैसेज ये जाएगा, ये हमारी कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ड्रीम स्कीम थी ये कि हम अपने जवानों को इस स्तर पर पहुंचा दें कि एक निचले स्तर का ऊपर स्तर के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। अगर वो दूरी खत्म होती है तो ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा हमारे जवान और जेसीओ का। और इस कार्यक्रम को G20 को आप बता रहे हैं, हम पूर्व सैनिक कहीं भी, एक आप बताइए कि सरकार के खिलाफ कहीं जा रहे हो, सरकार के खिलाफ कहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो जिससे हमारी सरकार को आहत होना पड़ रहा है। आहत तो हम हो रहे हैं। G20 पंजाब में रिसेंटली अभी कुछ लोगों ने विरोध किया था G20 की बैठक का, और वो खालिस्तानी समर्थक संगठन था, उसके बाद विरोध के हम लोग उस जिन लोगों ने विरोध किया है उसका हम खंडन करते हैं। हमारे संगठन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं था, और जिसने भी ऐसा किया है राष्ट्र हित में उसने नहीं किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, सरकार सुनेगी या फिर लगातार 100% हमारी सरकार सुनेगी, आज नहीं तो कल सुनेगी, क्योंकि हम में इतना जज्बा है बैठे रहने का और उनमें इतना जज्बा है ना सुनने का। तो ये लड़ाई तो लंबी है, चलेगी, चलती रहेगी। सबसे कमजोर पक्ष जो है वो विधवा महिलाओं का है, वो जो दब जाता है, जो शहीदों की विधवाएं हैं उनका जो पक्ष है, उनकी पेंशन है काफ़ी कम है,
उस विषय पे ज्यादा नहीं, वो मुखरता से नहीं उठ रहा है, बाकी विषय तो आप उठा रहे हैं। सारी चीजें को हमने उठाया है मुखरता से। सबसे पहला बिंदु मेरा यही है, जो हमने पत्राचार भी किया, सबसे पहला बिंदु मेरी वीर नारियों का है, उन माताओं बहनों का है जिनके शौहर के वजह से, जिनके पतियों की वजह से आज हम छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं। और उनके लिए अगर हमने लड़ाई लड़ना छोड़ दिया, अगर उनकी बात पटल पर रखना छोड़ दिया, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं, हमें इस धरना करने का कोई अधिकार नहीं। 10 से 11 हजार रुपए मिलते हैं उनको जी। कैसे जीवन चलेगा सर? ये सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों ने उसी की मांग की है कि उनको और एक अधिकारी के वीडियोस को, उनके भी हस्बैंड को गोली लगी, हमारे एक जवान को भी गोली लगी। अगर उनकी समस्याएं ज़्यादा हो सकती, क्या मेरे जवान की समस्या नहीं होगी? क्या महंगाई उसके लिए कम कर दी गई? अधिकारियों की पत्नियों के लिए महंगाई कम कर दी गई और जवान के उसके लिए ज़्यादा कर दी गई? ऐसा कहाँ से हो गया? क्या लगता है सर आपको, लगातार आप पूरी तरह से प्रशासन कर रहे हैं, तो प्रशासन पूरी संभाला हुआ है आपने यहाँ का करने का, क्या उम्मीद लग रही है आपको कि किस धीरे धीरे ये बढ़ तो रहा है लेकिन वो स्केल नहीं पहुँच पाया जैसा चाहिए? नहीं, वो स्केल के पीछे हम गए नहीं, स्ट्रेंथ शो करनी हमने नहीं करनी। अच्छा। हम तो परमिशन ही सिर्फ 50 आदमी के लेते हैं कि ओनली सिर्फ हमारे जो आवाज़ है वो पीएम तक और डिफेंस मिनिस्टर तक जाए कि हमारी मांगें क्या है। अब इधर कोई हल्ला हल्ला करने के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ अपनी जो जायज़ मांगे हैं, जो बड़े बड़े अफसरों ने हड़प ली है, 23,000 करोड़ रुपया कोई कम नहीं होता, वो दिया गया पेंशनर के लिए। और सिर्फ जो भाई ब्रासस इधर बैठे हुए थे, वो पूरे जितने भी बेनिफिट थे वो समेट कर अपने हिस्से में ले गए। और जो विधवाओं की आप बात कर रहे हैं, उनको तो एक दरकिनार कर दिया गया। और बाकी भी जितने थे, सिर्फ अफसरों के लिए लड़ाई किया। क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री में मुलाकात होती है तो वो कहते हैं आपकी तो कोई मांग ही नहीं थी, आप फिर क्यों बैठे हैं? मांग नहीं थी क्योंकि जब पुराने टाइम में 2016 से पहले इधर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, उसमें पूरा राइट जो है बड़े बड़े 4 स्टार जो अपनी गाड़ियों में लगाकर घूमते हैं, वो सरकार को गुमराह कर वो ले गए। इसीलिए हम इधर बैठे हुए हैं कि वो पूरी प्राप्तियां विधवाओं की, चाहे जंगी विधवाओं की, चाहे पेंशनर की, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन की, सारियां जितनी हैं वो बेनिफिट जितने उन्होंने लिए हैं। एमएसपी उनको क्या जरूरत थी एमएसपी देने की? वो फैक्टर बताए गवर्नमेंट कि कैसे उनको फैक्टर वो अलाउ किया गया, किस योजना के तहत उनको 16,500 दिया गया। यदि हम वो चीज नहीं करेंगे और किसी का कोई अप्रैल का आपने जो एक मिनट रखा है, तो क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा या मास लेवल पे आप कर रहे हैं उसको, बड़े लेवल पे कर रहे हैं या केवल एक सांकेतिक जो आपने? नहीं, वो तो बड़ा लेवल, इससे बड़ा क्या हो सकता है? पूरे हिंदुस्तान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके रास्ते से पीएम को और डिफेंस मिनिस्टर को जो हमारी मांगे हैं वो दी जाएंगी। इससे बड़ा और डेमोन्स्ट्रेशन क्या? शक्ति प्रदर्शन कहलाएगा, कहीं ना कहीं वो शक्ति प्रदर्शन होगा जवानों की तरफ। नहीं, हम शक्ति शो नहीं करना चाहते। हमने शक्ति शो करनी होती तो इधर 50 की क्यों हम लोग परमिशन लेते? शक्ति नहीं करनी, हमने शक्ति प्रयोग किसके लिए करनी है? प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, उसके लिए हम लोग नहीं बैठे हुए। सर, आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार के अगेंस्ट नहीं है हम लोग, लेकिन सरकार से ही तो मांग कर रहे हैं। सर, सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार को जिस बहुमत हाई ऑफिसर ने मिसगाइड किया है, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं। लेकिन मांग तो सरकार से ही कर रहे हैं ना, सरकार ही मांगेगी ना आपकी बात। तो उनकी भी तो मांगे सरकार ने ही मानी थी, हमारी भी तो सरकार ने माननी है। हम तो कह रहे हैं कि हमें बुलाया जाए, हमारी जो मांगे नहीं है, हमारी जितनी भी अनियमितताएं की गई है, बेनियमें की गई है, वो बुलाकर हमें पूछा जाए, हम जवाब देंगे उनका। इनको किस अथॉरिटी से कौन सा नियम लागू कर इनको एमएसपी इतनी दी गई और इतनी पेंशन बढ़ाई गई, जबकि हमारी माइनस में डाल दी। पर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।